Hey everyone, welcome to the same script. Let's talk about Bollywood's famous designer सब्यासाची। सब्यासाची मुखर्जी जो एक इंडियन फैशन डिज़ाइनर है और बॉलीवुड के सारी एक्ट्रेस अपनी ड्रेसेस उनसे ही डिज़ाइन कराती हैं, मोस्टली वेडिंग ड्रेसेस। सब्यासाची मुखर्जी का जन्म 1974 में हुआ था कोलकाता में। उनके फादर सिविल इंजीनियर थे और उनकी मदर एक बोहेमियन आर्टिस्ट थी। फादर इंजीनियर होंगे तो बेटे को भी इंजीनियर ही बनाना चाहेंगे, पर सब्यासाची बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, वो कुछ और ही करना चाहते थे। 1999 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट की कोलकाता की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से। के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जो उनके पास गिने चुने पैसे थे, से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। वो 3 लोग थे जब उन्होंने स्टार्टिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सब्यासाची लॉन्च किया 2001 में। सब्यासाची द्वारा ड्रेस डिजाइन की हुई कुछ एक्ट्रेस ने मूवीज में भी पहनी है, जैसे गुजारिश, बुलबुल, रावण, और बाकी फेमस एक्ट्रेस ने तो अपनी वेडिंग में पहनी है, कैटरीना, प्रियंका, अनुष्का और सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण। और एक बात और बता दूं मैं, इनके लहंगे का जो प्राइस है ना, वो 3 लाख से स्टार्ट होता है। मतलब मिडिल क्लास लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे 3 लाख में शायद शादी कर लेते होंगे। इनके इंट्रो के बाद अब आते हैं मेन टॉपिक पे, क्यों इनका लहंगा इतना फेमस है। क्या इनका लहंगा बहुत ज़्यादा अलग लगता है, जो सेलिब्रिटीज अपनी शादी में इनका लहंगा पहनना पसंद करती हैं। तो इनका लहंगा फेमस इसलिए है बिकॉज ये अपना लहंगा अपनी फेमस एक्ट्रेस को इसलिए पहनाते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा अमाउंट देते होंगे। जब कोई एक्ट्रेस इनका लहंगा पहनेगी तभी तो कोई और रिच क्लाइंट आके खरीदेगा इनके लहंगे को। बात की जाए यूनिक की, तो यूनिकनेस कुछ नहीं होती। इनके लहंगे में रेड कलर का लहंगा होता है और जिस भी ब्राइड ने पहना है, मतलब जितनी एक्ट्रेस ने पहना है, उनका लुक सेम सा ही लग रहा था। और अगर आप चाहें, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको जाके चांदनी चौक में देख सकते हैं, वहाँ पे कितने अच्छे लहंगे आपको कम बजट में मिल जाएंगे, जो सब्यासाची की कॉपी होते हैं और बाकी और भी फेमस डिजाइनर की। पर आप बोलोगे कि लेबलिंग तो नहीं होता है ना, और फिर फैब्रिक वगैरह का भी फ़र्क होता होगा। देखो, शादी का लहंगा रोज़ रोज़ तो नहीं पहनते हैं लोग, 1 या 2 बार पहनने के बाद फिर कोई नहीं पहनता है, वो रखा रहता है हमेशा। और बात की जाए अगर टेस्ट की, जो रिच पीपल होते हैं जिन्हें लेबल ही शो करना है या फिर हमने सिर्फ उसी डिज़ाइनर के कपड़े पहनने हैं, तो वो खरीद सकते हैं और वो खरीदते हैं। सब्यासाची अपनी साड़ीज़ की वजह से भी फेमस है, पर जो सब्यासाची की साड़ी के ब्लाउज होते हैं, क्या वो देखे हैं आपने कितने डीप नेक होते हैं। जो भी मॉडल होती है, मतलब जो ढकने की चीज़ है ना, वो कभी भी ढकी नहीं जाती है, हमेशा रिवीलिंग होगी या फिर इतने ज़्यादा एक्सपोज करने वाली होगी, सब कुछ दिखता है। और कुछ नेटिजन्स बोलते भी हैं जो ढकने की चीज़ है वो नहीं ढकी जाती है। यार ये तो कॉमन हो गया है, बिकॉज सोशल मीडिया पर जब तक दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे। और एक्ट्रेस और मॉडल्स को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है रिवीलिंग क्लोथ्स पहनने में, बिकॉज उनका काम है ये। अगर बात की जाए डिजास्टर फैशन की, जो अभी 25th एनिवर्सरी में हुआ, तो उसमें कुछ भी लाइक करने वाला नहीं था। अच्छी खासी एक्ट्रेसेस की बैंड बजा के रख दी, मतलब उनके फैशन की। जो भी इतनी सारी एक्ट्रेस हैं जिनको ऑडियंस बहुत ज़्यादा लाइक करती है, उनको इतना बुरा दिखाना, वो भी सिर्फ अपने फैशन की वजह से। जो डिज़ाइनर इतना ज़्यादा फेमस है, जिसको ऑडियंस बहुत ज़्यादा लाइक करती है, उसके लहंगे और साड़ीज़ की वजह से आलिया भट्ट को ऐसी साड़ी पहनाई जो इतनी रिवीलिंग थी, ब्लाउज अच्छे से कवर नहीं था, स्टमक अच्छे से कवर नहीं था। एक्ट्रेस हैं पर हाँ, इतने भी रिवीलिंग काहे के। सब्यासाची जी ने बोला था हार्वर्ड इंडिया फैशन कॉन्फ्रेंस में, अगर आप एक वुमेन हो और आपको साड़ी अच्छे से ड्रेप करनी नहीं आती, हाउ शेम। ये बात इन्हीं पे पड़ गई है। वैसे शायद इन्होंने सोचे समझे बोल दिया था और अभी इन्हें पता चल जाएगा ऑडियंस इनको कितना डिसलाइक कर रही है। से इनको कम, आलिया को ज़्यादा डिसलाइक कर रही हैं, बिकॉज वो बोल रही हैं आलिया सेक्सी दिखाना चाहती है खुद को। और कभी तो आलिया 20 की लगती है, पर इसमें 50 की लग रही है। आलिया कॉपी कर रही है दीपिका और कैटरीना की तरह बनने की। शायद आलिया को तो कम ट्रोल किया गया है, पर सोनम कपूर, दीपिका और अनन्या पांडे, उनका क्या, उनको तो बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया गया है। सोनम कपूर को तो कौवा बना दिया गया है, और अनन्या पांडे ऐसी लग रही हैं जैसे उनका बर्थडे है, अपने बर्थडे पार्टी में आई है वो। और भी लोग थे जिनका स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है ऑडियंस को। ये तो चलता रहता है फैशन में। पर सब्यासाची की जितनी ब्राइड्स होती हैं और अभी जो आलिया का लुक था, उसके साथ जो हेयर स्टाइल था, या फिर इनकी जो ब्राइड्स होती है, उनका हेयर स्टाइल इतना चिपका क्यों होता है। चिपका मतलब चिपकू लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है बन है। और जो भी आगे का फोरहेड क्राउन एरिया वाला हेयर स्टाइल है, तेल लगा के चिपका दिया गया है। किसी के भी हेयर बिल्कुल भी अलग नहीं होते, सबके सेम होते हैं कॉस्ट्यूम की तरह ही। और हेयर स्टाइल सेम सा होता है तो उनके लहंगे भी सबको सेम से ही लगते हैं, बिकॉज रेड कलर के होते हैं। अभी आप कहोगे यार इंडियन ब्राइड है तो रेड कलर ही पहनती हैं शादी में, अलग थोड़ी पहनती हैं, पर नहीं, रेड कलर भी अलग अलग होता है ना। और स्टाइल और डिज़ाइनर अलग किया जाए तो फिर अलग लग सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर तो कर ही देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।